हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एंड पैरामेडिकल क्लासेस। कैसे हैं आप सब? काफ़ी दिनों से मैंने कोई भी अपडेट नहीं दी है कि क्या चल रहा है, कैसे आप तैयारी करें, ठीक है, और कैसे आपको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना है। क्योंकि मैंने तो गवर्नमेंट में ज्वाइनिंग ले ली है, तो मैंने सोचा कि मैं आपको डेली का हॉस्पिटल का कुछ वीडियोज़ या किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स का या किसी भी इक्विपमेंट्स का वीडियो शेयर करती रहूँगी, जिससे आपको प्रिपरेशन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी और आप भी मोटिवेट होगे, आप भी बहुत सही तरीके से प्रिपरेशन करोगे और आप भी बहुत आगे सक्सेस पे जाओगे, ठीक है। तो मैंने सोचा मैं आपको एक छोटे छोटे से वीडियो डेली के शेयर करूँगी, ब्लॉग्स टाइप के भी कह सकते हो आप, हॉस्पिटल ब्लॉग्स भी देख सकते हो, है ना, कि कैसे हम वर्क करते हैं, कैसी हमारी लाइफ होती है विद फैमिली, हम कैसे काम करते हैं, कैसे हम हॉस्पिटल में आते हैं, कैसे हम पेशेंट के साथ रहते हैं, ठीक है, हम कैसे पेशेंट की सर्जरी कराते हैं या हम पेशेंट की केयर करते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। तो अभी सुबह सुबह का टाइम हो गया है, अभी मॉर्निंग में 8 बज रहे हैं और हम सुबह तैयार होके अपना लंच पैक करके और हम हॉस्पिटल आ चुके हैं, ठीक है। तो मैं आपको हॉस्पिटल का व्यू दिखाती हूँ। तो ये है सुबह मॉर्निंग का व्यू, देख सकते हैं आप सब। यहाँ विंडो से मैं आपको दिखा रही हूँ, सामने से धूप आ गई है बहुत ज़्यादा, ठीक है। हम अपने हॉस्पिटल में अपने डिपार्टमेंट में काम करने आ गए हैं। तो ये है हमारा डिपार्टमेंट, ऑपरेशन थिएटर, ठीक है, जहाँ पे पेशेंट की सर्जरी की जाती है, आप सबको मालूम होगा, ठीक है। तो वैसे तो आज मंडे है, मंडे को बहुत सारे मंडे को जिस भी डॉक्टर्स का डे होता है उसके अकॉर्डिंग हमने प्रिपरेशन कर ली है, सारे इंस्ट्रूमेंट्स हमने ऑटोक्लेव कर लिए हैं, ठीक है। तो ऑटोक्लेव करने के बाद सारे ड्रम्स को हमने सेट कर दिया है। देन इसके बाद ये है ओटी टेबल, ये ओटी टेबल है, इसमें हम पेशेंट को यहाँ पे जब भी पेशेंट आता है तो हम पेशेंट को यहाँ पे लेटाते हैं, देन इसका सर्जरी यहीं पे किया जाता है। ये ओटी लाइट आपको दिख रही होगी, ठीक है। ओटी लाइट जो होती है सर्जरी के टाइम पे प्रॉपर फोकस देती है। तो ये है हमारा डिपार्टमेंट, ठीक है, ऑपरेशन थिएटर डिपार्टमेंट, जहाँ पे हम सारी सर्जरी की प्रिपरेशन कर दी है। आते साथ मॉर्निंग में सब कुछ प्रिपेयर कर दिया है, ठीक है, सारे इंस्ट्रूमेंट स्टलाइज कर दिए हैं। ये ऑक्सीजन सिलेंडर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा सर्जरी डिपार्टमेंट को मालूम है, यही हमारा डिपार्टमेंट है। यहीं पे हम सुबह मॉर्निंग में 8 AM से 2 PM तक यहीं पे वर्क करते हैं। डेली मॉर्निंग में आते हैं, बस यही प्रे करते हैं कि जितने भी पेशेंट्स हैं उनकी सर्जरी प्रॉपर तरीके से हो सके, उनको प्रॉपर रिकवरी हो सके, और हम प्रॉपर अपना भी पूरा 100% देते हैं कि पेशेंट को किसी भी टाइप से हमारे कारण कोई भी प्रॉब्लम ना हो, पेशेंट जल्दी रिकवर करे। क्योंकि वैसे भी पेशेंट बहुत ज़्यादा पेन में आता है, तो बस इसके लिए ही हम आते साथ प्रिपरेशन में लग जाते हैं। प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट ड्रम्स का स्टरलाइजेशन करते हैं, प्रॉपर ट्रॉली मेंटेन करते हैं, उसके बाद हम पेशेंट को लेके फिर सर्जरी असिस्ट कराते हैं, ठीक है। तो आप सब ने हमारा ये डिपार्टमेंट देख लिया। इसके बाद हम 2 बजे तक क्या काम करेंगे हॉस्पिटल में, हम सारी चीज़ें आपसे शेयर करेंगे, ठीक है। अभी मैंने लगाया था ऑटोक्लेव, इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज करने थे क्योंकि पेशेंट को सर्जरी के लिए लेना है। देखते हैं क्या प्रेशर बन रहा है ऑटोक्लेव का। तो ऑटोक्लेविंग जो होगी वो कंप्लीट हो चुकी है, प्रेशर इसका आ चुका है। हम फटाफट से इसको ओपन करेंगे, इसके इंस्ट्रूमेंट्स ड्रम निकालेंगे, है ना, और सर्जरी के लिए फिर उसको तैयार करेंगे। ये इंस्ट्रूमेंट ड्रम का लिड होता है, डोर होता है, और इसके ये नट्स होते हैं, इसको ऐसे करके ओपन किया जाता है। और ओपन करने के बाद जैसे हमने ओपन कर दिया, और ओपन करने के बाद हमेशा आप लोग ध्यान रखना, जब भी आप हॉस्पिटल में वर्क करते हो तो ओपन करने के बाद ना आप इसको कभी भी सामने से ओपन मत करना, इसको जस्ट आप पीछे इसके खड़े हो जाना, फिर आप इसको ओपन करना, ठीक है। तो ये हमने इसको ओपन कर दिया। ये आप देखो इंस्ट्रूमेंट ड्रम है वो स्टरलाइज हो चुके हैं प्रॉपर, ठीक है। थोड़ा सा ठंडा हो जाने देते हैं क्योंकि अभी गरम उठाएंगे तो फिर हमको जलने का डर रहेगा, इसलिए फटाफट थोड़ा सा ड्रम हम ठंडा हो जाने देते हैं। उसके बाद हम ड्रम को निकाल के और फिर हम इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली तैयार कर देंगे जो भी सर्जरी होनी है उसके लिए। इंस्ट्रूमेंट ड्रम का स्टरलाइजेशन हो चुका है, आप देख सकते हैं।
मैंने चैम्बर से निकाली ऑटोक्लेव से। अब हमको इसका फटाफट से ये जो जाली है ना इसको हम बंद कर देंगे। यदि हम इसको ओपन रखेंगे ना तो क्या होगा, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या जितने भी एटमॉस्फेयर के बैक्टीरिया वायरस हैं वो फिर से एंटर कर जाएंगे। तो आपके स्टरलाइजेशन का कोई भी मतलब नहीं होगा, क्योंकि सर्जरी डिपार्टमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो प्रॉपर स्टरलाइज हो। यदि वो प्रॉपर स्टरलाइज नहीं होंगे ना तो पेशेंट को इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। तो आपको स्टरलाइजेशन में कोई भी लापरवाही नहीं करनी, प्रॉपर स्टरलाइजेशन करना है, क्योंकि पेशेंट की सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि पेशेंट ऐसा होता है कि वो आते ही हमारे पास कि उसकी प्रॉब्लम को हम दूर कर सकें। हमने प्रॉपर तरीके से स्टरलाइजेशन नहीं किया, प्रॉपर तरीके से इंस्ट्रूमेंट में जो भी बैक्टीरिया वायरस प्रेजेंट है उनको हमने नहीं ख़त्म किया तो फिर पेशेंट को इन्फेक्शन होगा, पेशेंट को प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। प्रॉपर स्टरलाइजेशन करना है, प्रॉपर ओटी में स्टरलाइजेशन करना है, फ्यूमिगेशन करना है। ठीक है, जिसमें पेशेंट को हमारे थ्रू कोई भी इन्फेक्शन या के चांसेस नहीं होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेट कर ली है ड्रेसिंग ट्रॉली, क्योंकि अभी फटाफट से पेशेंट आने लगेंगे ड्रेसिंग्स के लिए। एक्चुअल में मैं आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट में हूँ। आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट में मैं शल्य डिपार्टमेंट में हूँ, जहाँ पे पाइल्स, फिस्टुला, ये जितनी भी जनरल सर्जरीज़ होती है। तो इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग जब हम आते हैं, जैसे कल मैंने जो भी सर्जरी असिस्ट कराई है वो पेशेंट्स आज मॉर्निंग में अभी आने लगेंगे। तो फिर उनकी ड्रेसिंग वगैरह करना, ये सारा वर्क करवाना होता है। इसके लिए हम आते ही साथ प्रिपरेशन कर लेते हैं। देखिए ट्रॉली वगैरह मैंने प्रिपेयर कर लिया है, सारी चीज़ें मैंने सेट कर ली है। अब जस्ट पेशेंट आते जाएंगे, हम उसकी ड्रेसिंग करते जाएंगे। उसके बाद फिर हम जो भी सर्जरी वाले पेशेंट लेंगे होंगे उसको फिर हम लेके सर्जरी असिस्ट कराएंगे। ठीक है, तो हम आपको दिखाएंगे हम कैसे काम करते हैं। फिर क्या था, जैसे ही समय बीता फटाफट से पेशेंट ऑपरेशन थिएटर में आना स्टार्ट हो गए। हम भी फटाफट एक्टिव हो गए काम करने के लिए। ये देखो यहाँ पे पेशेंट आते जा रहे हैं, फटाफट हम लोग सब लोग मिलकर ड्रेसिंग कर रहे हैं पेशेंट की। सारी मेडिसिन का अरेंजमेंट देखते जा रहे हैं। यहाँ पे पेशेंट का सर्जरी चल रहा है, पेशेंट की ड्रेसिंग चल रही है। ये सब यहाँ पे इंटर्नशिप करने आए हैं जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं वो भी यहाँ पे सब देख रहे हैं, सीख रहे हैं। यहाँ पे पेशेंट आते जा रहे हैं, रेगुलर हम ड्रेसिंग करते जा रहे हैं। अब ड्रेसिंग करते करते हुआ क्या कि गॉज पीस एंड पैड ख़त्म हो गए। तो फिर मैंने तुरंत चिटल फॉरसेप्स से गॉज पीस एंड पैड दिए, क्योंकि जो ये स्टेराइल होते हैं, हम इसको स्टेराइल करते हैं तो हम इसको नॉर्मल हैंड से तो नहीं कर सकते, इसको चिटल फॉरसेप्स से ही लेना पड़ता है। तो मैंने फटाफट से चिटल फॉरसेप्स की हेल्प से गॉज पीस एंड पैड दिए पेशेंट की ड्रेसिंग करने के लिए। सर्जरी कंप्लीट होती जा रही थी, पेशेंट आते जा रहे थे, एक के बाद पेशेंट हम लेते जा रहे थे और पेशेंट की जो भी प्रॉब्लम है उसको हम दूर करते जा रहे थे। इसके बाद तुरंत ही पेशेंट जैसे ही एक के बाद एक पेशेंट की सर्जरी होती जा रही थी, उसके बाद हमको पेशेंट्स को पेन किलर भी देना था। तो यहाँ पे मैं पेशेंट के लिए आईवी जो आईएम इंजेक्शन लगाना है उसके लिए मैं इंजेक्शन डिस्पोविन में ले रही थी। इसके बाद मैं पेशेंट को आईएम इंजेक्शन लगाऊंगी। आईएम इंजेक्शन लगाने के बाद पेशेंट को कुछ टाइम के बाद दर्द में थोड़ा सा आराम मिलेगा, पेशेंट कम्फर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो मैंने कैसे इंजेक्शन लगाया पेशेंट को। सबसे पहले जो पेशेंट का आईएम में जो पेशेंट का हिप वाला पार्ट है वह उसको पहले एंटीसेप्टिक सस्पेट से क्लीन किया। क्लीन करने के बाद 90 डिग्री का एंगल लगाते हुए पेशेंट को जो भी पेन किलर डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब किया था वो पेन किलर मैंने जो पेशेंट को लगा दिया। कुछ देर पेशेंट ने रेस्ट किया और फिर उसके बाद पेशेंट को धीरे धीरे जो पेशेंट का पेन है वो पेशेंट का कम हो गया। इंजेक्शन वगैरह लगाने के बाद तुरंत हमको कितनी सर्जरी हुई थी उसके हमको जो पेशेंट का रजिस्टर होता है, सर्जरी रजिस्टर, ड्रेसिंग रजिस्टर, उसमें एंट्री भी करनी होती है, रिकॉर्ड्स भी तैयार करना होता है। तो मैंने फिर फटाफट क्या ही है तुरंत रिकॉर्ड कीपिंग का काम स्टार्ट कर दिया। फटाफट मैंने सारे रिकॉर्ड्स तैयार किए, सारा जो भी आपका स्लिप कट रही थी सारे स्लिप्स की एंट्री की, जो सर्जरी की एंट्री थी वो सर्जरी वाले रजिस्टर में किया, जो ड्रेसिंग्स की थी उसको ड्रेसिंग वाले रजिस्टर में एंट्री किया। फटाफट एंट्री करके फटाफट सारा काम मैंने ख़त्म किया। काम करते करते हम लोगों को बज गए थे 1:30। इसके बाद हमने फटाफट से सारा काम निपटाया और निकल गए हम अपने घर की ओर। ठीक है, 2 बजते ही हम सब ने अपना अपना बैग पैक किया और सब अपना काम ख़त्म करते हुए चल दिए अपने घर।